आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी की कविता झांसी की रानी, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है। और इसमें इन्होंने बताया है बचपन से लेकर के उनकी शादी, और उनकी फिर शादी हुई राजा गंगाधर राव तिलक से, और फिर वो किस तरह जो है उन्होंने अंग्रेज़ों को भारत से जो है भगाया, और उनकी तलवार 1857 में कैसे क्रांतिकारी बनकर उन्होंने अपनी तलवार को उठाया, और वो चमक उठाने को ही उन्होंने यहाँ पे चमकने का से तुलना करी है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, घुमी हुई आज़ादी की कीमत सब ने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सब ने मन में ठानी थी। इस पंक्तियों में लेखिका कहना चाह रही हैं कि जो है जब राजवंशों के सिंहासन हिलने लगे, मतलब जब वो कमज़ोर पड़ने लगे, इतने ज़्यादा वो ग़ुलामी में दब गए थे कि वो कमज़ोर पड़ रहे थे और भारत मानो लग रहा था बूढ़ा हो गया है, तब जो है रानी लक्ष्मीबाई ने उनके दिलों में उमंग पैदा करी थी अपने देश को आज़ाद कराने की, फिरंगियों को भगाने की। और तब उन्होंने जब उनके दिलों में ये भगाने की जो है ये आ गई थी, चाहत उठ गई थी, तब मानो हमारा देश जो है, महाभारत जो है वो जवानी की तरफ जा रहा था। और सन 57 में यानी 1857 में उनकी तलवार जब उन्होंने उठाई, पुरानी तलवार जो कि चमक रही थी, तब जो है अंग्रेज़ों को उन्होंने भगाने के लिए अपने दिल में ठान ली थी और वो मैदान में उतर पड़ी थी लड़ने के लिए। तो हमने ये कहानी किससे सुनी? बुंदेलों के हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। जो बुंदेल के लोग थे उन्होंने जो है हम उनके ज़बानी जो है ये कहानी सुनते सुनते आई, और फिर ये इस तरह उसकी व्याख्या की सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। और खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली रानी थी, यानी झांसी की रानी मैदान में उतरकर खूब जो है लड़ती रही और वो कमज़ोर नहीं पड़ी, मर्दों की तरह वो लड़ती रही। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता का वह संतान अकेली थी। इसमें कह रही हैं लेखिका कि जो है झांसी की रानी जो थी, जो इनका नाम जो है बचपन में छबीली था, और वे कानपुर के नाना साहब की मुँह बोली बहन थी, और वे अपने पिता की अकेली संतान थी। और उसके बाद नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। और वो नाना साहब के साथ ही खेलती थी और उनके साथ ही पढ़ती थी। और बरछी ढाल कृपाण यानी ये सारी चीज़ें उसकी जो जंग के सामान होते हैं ये उसकी सहेली थी, और उसके कोई और खिलौने नहीं थे। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद ज़बानी थीं, यानी वो वीरों की गाथाएं सुनती थी, कहानियाँ सुनती थी, उसको और कोई कहानियों में कोई रुचि नहीं थी। और जिसमें शिवाजी की गाथाएं तो उसको ज़बानी याद थी। बुंदेलों हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्या भवानी थी, बुंदेलों हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी को इस पद में कवित्री कहना चाह रही हैं, बताना चाह रही हैं कि लक्ष्मीबाई जो है वो व्यूह रचना करती थी, यानी कि अपनी लड़ाई की अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ युद्ध करने की रचना किया करती थी, और तलवारबाजी में उसको बहुत अभ्यास करती, और दुर्ग तोड़ना यानी किलों को तोड़कर निकल जाती, और इन सब खेलों में वो माहिर थी। मराठाओं की कुल देवी और भवानी उनकी भी पूजनी थी, मतलब जो मराठे जिस देवी को पूजते थे उनकी वो लक्ष्मीबाई भी उन्हीं को पूजती थी। वे वीर होने के साथ साथ धार्मिक भी थीं। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुबट बुंदेलों के विरद वाली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेलों हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बातों
झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति में कवित्री कहना चाह रही हैं कि लक्ष्मीबाई ने झांसी के राजा श्री गंगाधर राव के साथ विवाह का उल्लेख किया और उनकी जोड़ी मानो शिव पार्वती और अर्जुन चित्रा की उपमा दी गई उनको। उनके आने से झांसी में खुशियाँ और सौभाग्य का आ गया और वे वहाँ पे झांसी में रहने लगी।